हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, मैं अभी नहा कर खाना बनाई हूँ। खाना बना के खा के देखो इतना पसीने में तर हो गई हूँ, दिमाग ख़राब, पसीना ही पसीना है। और यहाँ पर पंखा वगैरह भी नहीं है। जो एक पंखा हम यूज करते थे तो बाहर लगा हुआ है, हस्बैंड लेटे हुए हैं, वहाँ पर लगा हुआ है। और बहुत गर्मी हो रही है, दिमाग ख़राब हुआ है। 3-4 बार दिन भर में नहाते हैं, इतनी गर्म, फिर भी गर्मी। सुबह होती है, पंखा राहत मिलती है, दोपहर जहाँ हुई पंखा भी जवाब दे जाते। इतनी गर्म हवा चलती जैसे लू के बराबर। तो गर्मी की वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, अभी हम हल्के हल्के कपड़े लेके आए, जैसे ये प्लाजो हमारा हुआ है और ये हमने कुर्ती ली है। और ये जो है, इसके बाद हमने एक टी शर्ट ली है, फिर प्लाजो लेके आए हैं। तो गर्मी से हमें राहत के लिए इतने कपड़े जो हल्के ही लाए हैं, इससे हमारे शरीर को आराम मिले। और गर्मी तो भैया भगवान बचाए इतनी, क्योंकि गर्मी के सीज़न में ऐसा होता है ना कि गांव बढ़िया घूमने वाला रहता है, मगर ड्यूटी जाते हैं तो गांव भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनको समय से खाना पीना देना रहता है। ड्यूटी जाते हैं, अब वो जाएंगे ड्यूटी, बनाएंगे खाएंगे, फिर ड्यूटी जाएंगे तो करेंगे क्या? एक ही काम कर लें, घर का कर लें या ड्यूटी कर लें, तो ये तो हो नहीं सकता एक समय पे। तो हम गांव नहीं जा रहे हैं, नहीं तो गांव चले जाते गर्मी में। कम से कम वहाँ कहते हैं ना, गांव की हवा और शहर की दवा के बराबर है, क्योंकि वहाँ चाहे जितनी भी गर्मी हो मगर इतनी गर्मी नहीं है। और यहाँ अगर थोड़ी भी है तो बहुत है। ये मान चलिए, यहाँ है फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने चलते, फैक्ट्रियाँ चलते हैं, गाड़ी मोटर हैं, पंखे हैं, बिल्डिंगें हैं, ये सब गर्मी के स्रोत हैं। और जो गांव में बढ़िया हरे भरे पेड़ पौधे हैं, हरियाली हैं, सब तरीके से। सबसे बड़ी बात तो है वहाँ पर पेड़ पौधे और माहौल शुद्ध, ना कोई फैक्ट्रिया ना कुछ, एकदम शुद्ध वातावरण है। तो वहाँ पर गर्मियाँ इतनी नहीं लगती, यहाँ गर्मी बहुत अधिक लगती है। और वहाँ जाने वाला रहता है गर्मियों में वैकेशन पर, मैं क्या बताएं, हम जा नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं। और गर्मियाँ बहुत हो रही हैं। अभी हमारे यहाँ जस्ट में ही 6 जून को हमारी ननद की शादी है। अभी हमें वहाँ के लिए काफ़ी शॉपिंग वगैरह खरीद करनी है, साड़ी लेनी है, और उस पर साड़ी उनके लिए भी लेनी है, अपने लिए भी लेनी है, चूड़ी के सेट लेना है, चप्पलें लेने हैं, और भी अदर मेकअप की चीज़ें लेनी हैं। अभी हमें ब्लाउज बनवाना है, उसी की साड़ी लेने के बाद ब्लाउज बनवाना है, उसको फिनिशिंग कराना है। बहुत 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 काम है। इसी तरीके काम काफ़ी है। और हमें बहुत गर्मी भी लग रही है, यही लग रहा है कि हम 4 दिन के लिए गांव चले जाए, मगर नहीं जा पा रहे हैं। पहले इसको देखेंगे, फिर बाद में उसको देखेंगे। 1 जून को ये मान के तिलक है, इनका तिलक जाएगा। और ये बारात जो आ रही है यहाँ पर हमारे ननद के यहाँ, तो ये है सीतापुर, लखनऊ सीतापुर से आ रही है। और ये तिलक लेकर सीतापुर ही जाएंगे ये लोग। तो कह रही थी हमें ननद की भैया चलेंगे, तो हमने कहा अभी तो भाई नहीं बता सकते, मगर हाँ, शादी की तो बात ही अलग भाई, उसमें तो खर्चा, उसमें तो जाना ही आना है। तो अभी इनके भी कपड़े लेने हैं हमें, इनके पास भी कपड़े जूते वगैरह वगैरह लेने हैं, क्योंकि मान लो तिलक जाना हुआ, उसके बाद बारात अटेंड करनी हुई, ये सब देखना है, ये सब सुनना है। जब तक करेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? तो इसीलिए हम गांव नहीं जा रहे हैं। अगर हम गांव चले जाएंगे तो सारा बजट बिगड़ जाएगा। जो पैसे 2 पैसे कमाते हैं वो भी नहीं कमा पाएंगे, और जब कमा नहीं पाएंगे तो ये सब खरीदारी कहाँ से होगी? तो इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। गर्मी तो हो रही है, जैसे तैसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब शादी निपट जाए उसके बाद सोचेंगे। अगर जाएंगे तो 1-2 दिन के लिए चले जाएंगे, जैसे ब्लाउज वगैरह बनवाना होगा भाभी से तो उसके लिए चले जाएंगे, और ऐसे नहीं जाएंगे। अभी हमें एक साड़ी अपनी ली है पर्सनल, तो उसका भी हमको ब्लाउज बनवाना है, और अभी हम आपको दिखाते हैं। तो हमने ये साड़ी अपनी ली है, इसमें हमने चूड़ी वगैरह का सेट लगा लिया। अभी मगर पेटीकोट बाकी है, इसका पेटीकोट बाकी है। इसके लिए हम अस्तर ले आए हैं, अस्तर है, फाल तो हम अपने हाथ से कर लेंगे। अस्तर ले आए हैं, ब्लाउज का तो भाभी बना देंगी। चूड़ी वगैरह सेट कर दिया है, मगर अभी हमें चप्पल लेने हैं, साड़ी भी लेनी है। 2 साड़ी लेनी, नहीं ज़्यादा तो 2 साड़ी तो लेनी ही पड़ेगी। एक अपनी नंद को देंगे, एक उनकी नंद को देंगे,
2 साड़ी हमें लेनी है। तो इसी तरीके से काफ़ी खर्चा है। बस साड़ी के अलावा नहीं है, चूड़ी लेना, अगर चूड़ी नहीं ले पाएंगे तो चूड़ी का पैसा देना पड़ेगा। और जानते हैं, हर जगह पैसा महंगा होता है, तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है। तो इसी तरीके से बहुत खर्चा है। कहते हैं ना, शादी ब्याह अगर होता है तो भाई बहुत लंबा खर्चा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, करे तो इंसान क्या करे। अब नहीं जाता है तो यही कहेंगे कि इतने कंजूस है, देखो खर्चा लगाने डरते हैं, और जाओ तो यही सोचते हैं कैसे करें कैसे ना करें, हाथ खाली। सभी तरीके से हमें सोचना पड़ता मन पड़ है कि माई मामा हैं, हम भैया, वो लड़की की तो खैर भाभी हैं, तो जाना ही पड़ेगा। अब भाई कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो सिल पोही जाती है, तो मायके के कपड़े से पोहे जाते हैं, तो हमें तो जाना ही होगा, हर हाल में लेके जाना होगा। इसी तरीके से भाई देखना पड़ेगा। इसी वजह से गर्मी इतनी है, कुछ हो ही नहीं रहा काम। ये साड़ियाँ ली हैं, ये हमने शादी में पहनने के लिए ली है। वैसे हम साड़ी बहुत कम पहनते हैं, जैसे खास में होती है तो वहाँ हमें जाना पड़ता है शादी वगैरह में, तो हम साड़ियाँ पहन लेते हैं। नहीं तो हम साड़ी को शरीर से छू लगाते ही नहीं। कहीं जाना होता तो हम सूट पहन लेते हैं, और घर पे प्लाजो पहन लेते हैं, या कभी कभार मैक्सी वगैरह। मगर मैक्सी से भैया बहुत इतनी उलझन, उसकी बोरा जैसे पूरे शरीर में डाल लो और कहीं से हवा नहीं लगती, तो हमको प्लाजो सूट हम घर पे पहनते हैं। आने जाने में मैं सलवार सूट, और शादी विवाह में मान के चलिए साड़ी, ये सब हम। और ज़्यादा उटपटांग की चीज़ें नहीं पहनना पसंद है हमें। हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, हम उसी हिसाब से लेते हैं। ये नहीं कि हमने ये ले लिया, वो ले लिया, रख लिया और पहनते नहीं। जो पहनना होता सिर्फ हम वही लेते, बिना फजूल के पैसे नहीं बर्बाद करते कि हमने जिद करके अपने हस्बैंड के ये दिला दो, वो दिला दो, वो दिला दो, और दिन पड़े तो नहीं। सिर्फ शादी के वक्त अगर है तो 1-2 साड़ी ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। सूट हम डेली पहनते हैं, कहीं आने जाने तो सूट लेंगे। प्लाजो ले लेते हैं, 2-4 पड़े रहते हैं कि कुछ घर ही में रहेगा, कहाँ आ जाना रहता है। मगर सूट हम ज़्यादा लेते हैं, जिससे हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो सूट रहते हैं पहनने भी आरामदायक होते हैं, और कहीं सफ़र करने में भी मुश्किलें नहीं होती। बढ़िया आराम से सुकून से जाना आना, कोई टेंशन नहीं रहता, एकदम टेंशन फ्री रहते हैं। ना उसमें कोई इधर उधर, न साड़ी में इधर पिन लगाओ, इधर पिन लगाओ, इधर पिन लगाओ। उसमें कुछ सूट पहने, झट से सूट पहना, दुपट्टा डाल लिया, चलते बने, टेंशन फ्री है। साड़ी के इधर संभालो, कहीं देखो उधर पल्लो तो नहीं फंसा, कहीं उधर तो नहीं फंसा, इस तरीके साड़ी संभालनी पड़ती है। और जब हम पहनते तो हमें यही दिक्कत होती है, पहनेंगे तो अगर ढीला हो गया तो लगता है कहीं साड़ी सरक ना जाए, और टाइट हो गया तो हमारी कमर कट जाती है। मगर क्या करें, अब पहनना तो पड़ता ही है। तो इतना टाइट पहनता है कि हमारी कमर 2 दिन तक दर्द होती है, कल्लाया करती हैं। और पहनते अब शादी में हम पहनेंगे तो हमें यही दिक्कत होगी, कमर हमारी एकदम कट जाएगी। पहनना तो है ही। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।